हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम 16वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं आपको एक एक चीज भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन समय अभाव है, आपके पास भी समय नहीं है और मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ। इस प्रश्नावली में 20 सवाल बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, इन चारों पे आपको बात करनी है। खोखला गोले का सवाल आता नहीं है, 1-2% दे रखे हैं, देख लेना आप, कुछ नहीं है ऐसा। तो देखिए, घन, घनाभ में से एक सवाल बनने के चांसेस है, शंकु गोले में से, और इन तीनों में से एक क्रम में आपको सवाल दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, फॉर्मूले वैसे हैं, आप सबको फॉर्मूले याद है, इसलिए मैंने फॉर्मूले वापस लिखे नहीं है, प्रश्नावली के अंत में पूरे दे रखे हैं, आप देख लेना। अब सवाल आने की जो चांसेज है वो 3-4 सवाल की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। तो चलिए पहले सवाल की ओर। और आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं बहुत नजदीक है, तो मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी में लगे हैं, और लगना भी चाहिए, अपना लक्ष्य उज्जवल होना चाहिए। चलिए, तो पहला प्रश्न कह रहा है 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 12 सेमी, 10 सेमी और 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो, एक दीवार बनानी है जिसमें ये लंबाई चौड़ाई दे रखी है, फिर अपन को ईंटों की लंबाई चौड़ाई दे दी है, तो अपन को क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो ये देखो, दीवार और ईंट का संबंध होगा घनाभ से, तो दीवार का आयतन बटा ईंटों का आयतन। तो देखो, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर एक देखो थोड़ी सी समस्या है, मीटर में दे रखी है, अपन को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ईंट सेंटीमीटर में है, दीवार मीटर में, चेंज कर लो भाई। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने में आप सबको पता 100 से गुणा किया जाता है। मैं यहाँ से सीधा देखो लंबाई लिखता हूँ 44 गुणा 100। क्यों लिखी 100? क्योंकि मीटर में चेंज कर रहा हूँ। 1.5 गुणा 100 क्यों किया? क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ 85, यहाँ 12, 10 पड़ा। देखो 10 से 10 कैंसिल, 12 गुणा ये हो गए, 7 से ये कैंसिल, गुणा किया तो ये चीज आ गई। तो देखो 10 20 आ गए, इनको इससे गुणा किया 150, ये 85 आ गए। इन दोनों को गुणा किया 3000, ये 85, इनको गुणा किया तो 25, 2,55,000 ईंटें आएगी भाई, क्योंकि दीवार बड़ी है और ईंटों का क्षेत्रफल कम है, इसलिए। तो आपको विशेष ध्यान रखना, ऐसा सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। घन, घनाभ, गोला कुछ भी पूछ ले, इनमें सारा संबंध आ सकता है। अगर आपको बड़ा गोला देके छोटे गोला कितने बनेंगे वो पूछ लेते हैं, मोटा शंकु देके छोटे शंकु पूछ सकते हैं, मोटा बेलन देके छोटे बेलन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ऊपर बड़े लिखो, नीचे छोटा लिखो, और आयतन लिखना है। अगर संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, ये विशेष ध्यान रखना। एक सवाल ऐसा आता है हमेशा, तो आपको अगर घनाभ का दें तो घनाभ का भाग देना है, शंकु का दे तो शंकु का देना, बेलन का दे तो बेलन। और इसमें एक समस्या और भी है, अगर आपको शंकु देके बेलन का भी पूछ ले तो भी कर सकते हैं, शंकु का आयतन बटा बेलन का आयतन। अगर मान लो घनाभ का देके शंकु पूछ ले, तो अपन को जो पूछ रहा बड़ा है उसके आयतन में छोटे का भाग देना, अपना आप संख्या आ जाएगी। जैसे हम बालक थे, जब छोटे थे तो हम खेल रहे होते, तो क्या होती, बारिश होती और हम बहुत ही आराम से खेलते होते, तो मिट्टी इकट्ठी करके गीली मिट्टी से हम क्या बनाते थे, छोटी छोटी ऐसी लड्डू बनाते थे। और हम कहते हैं मैंने 5 लड्डू बनाए, उन्होंने 7 बनाए। कोई ज्यादा बना लेते तो हम क्या कि मैं भी ज्यादा बनाऊंगा, तो फिर क्या करते, उनको मिक्स करके फिर छोटे छोटे लड्डू बनाते। तो ये इस प्रकार से ये कॉमन सेंस की बात है। हमें वापस छोटे थे तो छोटे रूप में देखते थे, बड़े थे तो बड़े रूप में। तो इस आशा करता हूँ आपको इस उदाहरण से कुछ समझ में आया होगा। तो इस प्रकार का एक सवाल 3 नंबर का आता है, विशेष ध्यान रखें। चलो आगे। अब ये आगे क्या कह रहा है, एक बेलन का सवाल है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी स्क्वायर दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 15 सेमी, इसका आयतन याद करो। देखिए, सवाल बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन यहाँ ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो आज हमें याद करना पड़ेगा दोस्तों। सवाल 3 नंबर का इजी आता है, हम कोई ऐसा बड़ा एग्जाम नहीं फाइट कर रहे हैं। सवाल तो इसी टाइप के आते हैं, हमेशा देखा मैंने ऐसा सवाल आया है का क्षेत्रफल या परिधि दे के आपको कुछ पूछा जा रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की मैं बात करूंगा तो 2πRh होता है। 2πRh बराबर 366 दे रखा है। चलो भाई, अब यहाँ पर देखो 2 22/7, R 15 आ गए, इसको मैं सबको साइड में भेज दिया। 360 कटने के बाद R का मान कितना आया, 7 आया है। R का मान आने के बाद अभी पता है πr², H आयतन बराबर यही होता है अभी बेलन का। तो 22/7, R से R कट गया, ये आ गया। ये 2 नंबर या 3 नंबर के पैटर्न में ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, बनता है। कई विद्यार्थियों को R निकालना नहीं आता, तो ये आप विशेष ध्यान रखें यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको उस समझ में आया होगा। और ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बच्चों ने मैसेज करके बताया कि ये सवाल सर बताइए। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, सवाल सिर्फ ऐसा भ्रम दे रहा है हमें कि बड़ा है। एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है, 12 सेमी है, और कोण 120। ये कोण का तो आपको पता पड़ गया, त्रिज्या खंड कह रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर देखिएगा आप, मैं इधर यहाँ बनाता हूँ।
ये वर्त है, ये वर्त का त्रिज्या खंड मैं बना रहा हूं, तो ये लंबाई किसकी दे रखी है? त्रिज्या खंड की दे रखी है। अब मैं इसको शंकु बनाऊंगा तो ये एल होगा या आर होगा? ये एल होगा। ये आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है। प्रश्न ये कह रहा है इसकी सीधी कोरों को संपाति करके शंकु बनाया गया है। इस शंकु का आयतन याद करो। देखो ये कोर यहाँ थी, इसको थोड़ा सीधी करके क्या बना दिया? शंकु बना दिया। इस तरह बनाया कि नहीं बनाया? और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो ये आर ये हो गई। अब हमें जो आर ये एल हो गई तो 12 हो गई। आर हमें याद करनी है और थीटा का मान पड़ा। बाकी कुछ भी पूछे ना, हम निकालने के लिए तैयार हैं। तो देखिए आर का मान कैसे निकलेगा। आर बराबर क्या? आर किसके लिए है? ये आर वर्त के लिए है। वर्त के लिए है तो त्रिज्या खंड में तो मैं आर 12 ही उपयोग लेऊंगा या नहीं लेऊंगा, ये नहीं, ये समझना है। ये शंकु के लिए एल है, लेकिन त्रिज्या खंड के लिए आर कितना है? 12 है। ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, क्योंकि त्रिज्या खंड की बात करेंगे तो आर का मान हमेशा 12 ही होता है। इधर देखिए थीटा 120 है। अब ये त्रिज्या खंड की परिधि ये हुई कि नहीं हुई? त्रिज्या खंड की परिधि यही है। इसको ही हमने पीट के लंबा किया तो ये वर्त की परिधि के बराबर होगी कि नहीं होगी? भाई वर्त की परिधि के बराबर होगी तो हम वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। शंकु के आधार में क्या होता है? वर्त होता है। और त्रिज्या खंड के आधार में क्या होता है? चाप होता है। तो इस चाप से वर्त बना लेते हैं, तो इस वर्त की परिधि हम उनके बराबर रख देते हैं। तो इधर देखिए क्या अभी समझ में आ जाएगा कि त्रिज्या खंड की परिधि पाई आर 2 पाई आर थीटा बटा 360। 2 पाई का मान इस बार मैंने लिखा नहीं, लिखता तो वापिस कट जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैंने लिखा ही नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। तो मैंने लिखा नहीं, 2 पाई आ गया, ये कैंसिल हुआ, 3 बार आ गया, ये 4 आ गया, 8 पाई आ गया। शंकु की त्रिज्या वर्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। देखो शंकु की त्रिज्या वर्त की त्रिज्या के बराबर होगी। और वर्त की क्या दे रखी है हमें? 8 पाई क्या आई? वर्त की परिधि आई। क्या आई? वर्त की परिधि आई। तो 2 पाई आर बराबर 8 पाई, पाई से पाई कट गया, आर बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए ये देखो 12 हमारे पास पड़ा, ये 4 हमारे पास पड़ा। ये ऊंचाई हम याद कर सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। यहाँ शंकु बनाया तो समकोण त्रिभुज बनना स्वाभाविक है। तो देखिए एल स्क्वायर में से मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये चीज आएगी नहीं आएगी। ये कर्ण बन गया, ये लंब है, लेकिन इसको मैं एल स्क्वायर बराबर, हमारे पास सूत्र यही है ना, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही सूत्र है। तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 144 माइनस 16, एच बराबर 128। यही चीज है ना, एच बराबर 128। अब यहाँ से अगर आपको बाहर निकालने नहीं आते हैं या मान 11.3 जो आता वो नहीं आता, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए तो इसको सिंपल कर दिया। नहीं आता तो आप कंफ्यूज होकर सवाल को आगे गलत बिल्कुल मत करें, यही मान रखें, कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप उत्तर में भी यही लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर मतलब 4 का स्क्वायर, और ये मैंने एच लिख दिया √128। ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया तो यहाँ 352/21 √128 सेमी आया। आपसे आगे सॉल्व नहीं हुआ तो इतना ही कर दो। काटने वाला पाव नंबर काट भी सकता है, नहीं काटने वाला नहीं भी काटेगा। अब आपको पता है 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। 144 12 का वर्ग होता है। 128 की बात कर रहा है, 11 तो श्योर आ गए। फिर ये 5 से आगे करें, 2 3 ले होता है, 1 नहीं ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। या गुणा करके भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। काटने वाला आधा नंबर काट देगा, पाव नंबर काट देगा, नहीं तो नहीं काटेगा। विशेष ध्यान रखना, जटिल कैलकुलेशन होगी उस सवाल में नंबर काटेगा नहीं, ये ध्यान रखना। आप यही करें, ऐसे ही करें, गलत ना करें। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि शंकु की आप त्रिज्या खंड को जब शंकु बनाते हैं तो इसकी वृत्ति की परिधि काम आती है। आर निकालने के लिए ये आर हो जाता है, वो अल का काम करता है शंकु के लिए, और त्रिज्या खंड के लिए किसका काम करता है? त्रिज्या का काम करता है। तो ये सवाल आपकी समस्या थी जो मैंने हल करने की कोशिश की, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। चलो आगे की ओर देखिए भाई, बहुत ही सिंपल सवाल। ये गोले का पष्टी क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी स्क्वायर है, तो गोले का आयतन याद कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। क्या रे बात कह रहा है? ये कह रहा है पष्टी क्षेत्रफल हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 16 तो आ गया। ये देखो आर स्क्वायर बराबर यहाँ काट के आ गया 7 × 7, आर बराबर कितना आ गया 7। त्रिज्या 7 आने के बाद क्या याद करना अपन को? बस वेरी सिंपल, क्या याद करना? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 7 × 7, हाथों हाथी गुण 85 3 16.3 गुणा कर लो। ये गुणा आपको ही करने, आगे मैंने किया नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। क्षेत्रफल से इस प्रकार का सवाल एक आता है, किसी भी आपको आकृति से पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने तो करवा दिया आपको ये सवाल। इधर देखिए 6 सेमी व्यास का ये गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा ये विशेष ध्यान रखना। पहले वर्त की त्रिज्या दे रखी, बड़े गोले की त्रिज्या क्या दे रखी? 6।
तो व्यास 6 त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। मैं इसका आयतन निकाल लेता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब तो 83 गुणा 9/7 सेमी आया। यही आया कि नहीं आया? तो आप भी ऐसे निकाल लेना। फिर बनाया किया जा रहा, गोले से बर्तन में डाला जा रहा। अब गोले को बेलन के बर्तन में डाला जाता तो बेलन का आयतन याद कर लो। बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आप क्या दे रखा है, व्यास दे रखा 12 सेमी। व्यास 12 है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6 सेमी आ जाएगी। भाई यही बात है, जो अपन को दे रखा वही हमें करना है। तो ये देखो, फिर हमें क्या करना है, शंकु का गोले का क्षेत्रफल और गोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर रखना है दोनों का। भाई दोनों को बराबर रखना है। एच याद करना, तो एच याद हो जाएगा। देखो 2 पाई आर एच, पाई का मान 22/7, आर अपन के पास 6 का स्क्वायर हो गया, एच अपन को याद करनी है। मैं एच याद करना, बाकी सबको इस साइड में भेज दूँ। 9 पड़े हैं, ये 7 आ गए ऊपर, ये 22 और 36 अपॉन में आ गए। 7 के भाग से 7 बार कट गया, 22 चौक 83, ये आ गया 36 4, और ये सब कट गए। कितना आया? 1 मीटर आया। तो ये ध्यान रखना भाई, आपको कोई भी दो आकृतियां दे के कोई भी एक रिलेशन पूछें तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। जिसका आयतन दे रखा है उसका पूरा निकाल लो, जिसका चीज पूछ रहा है वो एक रख दो और बाकी एक मान रख के उनके दोनों के इक्वल में रख दो, बराबर में रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल, वेरी इजी। इससे इजी कोई प्रश्नावली हो ही नहीं सकती है। चले आगे, थोड़ा सब्र रख के पढ़े, अच्छा होगा, अच्छी पढ़ाई होगी। ये सवाल भी आपका डाउट था, ये भी आपका मैसेज और बार बार आ रहा था कि सर ये सवाल बताओ। देखिए ये भी देख लो, कुछ नहीं इसमें। धातु के एक गोले का व्यास 6 सेमी है। गोले को पिघलाकर एक समानवर्ती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 मीटर है। तो त्रिज्या याद कीजिए। देखिए अनुप्रस्थ काट का मतलब बेलन बनाया जा रहा है। अनुप्रस्थ काट मतलब ये देखिए, ये बेलन इस प्रकार का बनाया जा रहा। तार का बेलन बनेगा तो फिर ऊंचाई आने की संभावना संगीणी है, बहुत ही कम आएगी। तो हम देखते हैं कम आती है कि नहीं आती है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रश्न के इस शब्द से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक समानवर्ती अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद वाला बनाना तो बेलन ही बनाना। क्या बनाना? बेलन बनाना। इधर देखिए, गोले का व्यास क्या दे रखा है 6 सेमी, त्रिज्या कितनी होगी 3 सेमी। अभी हमने कुछ देर पहले निकाला, वही आयतन आएगा 4/3 22/7, ये मान रखा तो 83 गुणा 9/7 आ गया। कितना आ गया? क्यूब में आ गया। अनुप्रस्थ काट परिच्छेद का अर्थ क्या है? एक बेलन बनाया जाता। क्या बनाया जाता? बेलन। बेलन की लंबाई का मतलब क्या? बेलन की ऊंचाई है। ये 3600 मीटर है, हम सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3600 सेमी आ जाएगा। 36 मीटर का 3600 हो गया, किससे गुणा किया? 100 से गुणा किया। सबको पता है, होशियार विद्यार्थी हैं आप, और होशियार विद्यार्थी को ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं इस चीज को। चलिए भाई 36 हो गए। अब देखिए तार का आयतन पाई आर स्क्वायर है। तार कैसा है भाई? बेलनाकार। बेलनाकार है या नहीं? क्योंकि हमने अनुप्रस्थ काट का मतलब बेलनाकार ही होता है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर अपन के पास है नहीं जो हमें याद करना, और ये क्या है? 3600, बिल्कुल लिख दिया मान। अब गोले का आयतन बराबर, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तो ये रहा गोले का आयतन, ये रहा तार का आयतन। आर का मान याद कर सकते हैं ना? तो मैंने आर बराबर याद करने के लिए क्या, 83 9 7 इधर आ गए, ये 12 और 3600 आ गए। सब कटने के बाद देखो, ये 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22 से 4 कैंसिल हो गए, 9 से 4, यहाँ 100 रह गए पीछे। आर स्क्वायर बराबर 1/100 आ गए। आर स्क्वायर बराबर 1/100 आ गए। तो आर बराबर रूट ऑफ 1/100 हो गए। दोनों पे रूट हटे तो आर बराबर 1/10 आ गए। तो आर बराबर 0.1 सेमी। दोस्तों तार बनाना था, यही तो हमें सीखना था। अब इस तार बनाने की जो त्रिज्या होगी वो कितनी सी होगी भाई? जो अपन के पास था गोला, इस प्रकार का कोई गोला था, इसको मैंने पतला करके तार बना दिया, इतना लंबा तार बना दिया। लंबाई ज्यादा हो सकती है लेकिन इसकी त्रिज्या क्या होगी? इतनी ही होगी ना। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, ये समझने की बात थी, आपको समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूँ। तो इस प्रकार हमने पढ़ते पढ़ते अब हमारे सिर्फ 2-3 चैप्टर बचे हैं। मैं सांख्यिकी वाले प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से 3 डिवाइड में 3 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वेरी सिंपल प्रश्नावली। और दोस्तों ये ध्यान रखना ना, रिविजन एक इस तरीके से करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आपको करवाता हूँ। आशा आपको समझ में आए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि सबका फायदा हो सके और जो हमारा प्रयास है वो एक सफल प्रयास हो सके। और आपके आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम और प्यार की वजह से ही ये काम होता जा रहा है। धन्यवाद।